सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप सब लोगों को परंपरागत इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष 15 दिन रहता है और उसमें हम पितरों की पूजा करते हैं। जिन जातकों को पितृदोष है या उन्हें हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा ये जानकारी दी गई है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष के कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप अच्छी जगह अपने को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा कम है या आपका कोई ग्रह अरिष्ट है, तो इन सब बिंदुओं को लेकर के आप पितृपक्ष में पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा सा विधान ब्रह्म पुराण में दिया गया है। यद्यपि हम ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जानकारी सिर्फ ज़्यादातर ये देंगे कि पितृपक्ष कब प्रारंभ होगा और कब से आपको पूजन करना है, कब से आप उसकी शुरुआत करना है। इस वर्ष 2024 में पितृपक्ष मंगलवार 17 सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर बुधवार 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार देवताओं की पूजा करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों का पूजन करना चाहिए, ऐसा विधान है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जब आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। पितृपक्ष, जिसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर में अपने पूर्वजों के सम्मान और आदर के लिए समर्पित इस महत्वपूर्ण अवधि में आप पितरों का पूजन करें। और यह अवधि अश्विन मास महीने के दौरान 16 दिन होता है। और वो 16 कौन दिन है? 16 चंद्र दिनों में मनाई जाती है पितृपक्ष की तिथियां। तो आपको हम ये तो बता ही चुके हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ होगा, और इसके लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप पितृपक्ष में सबसे पहले पितरों का पूजन करें। यद्यपि पूजा लोग नहीं करते हैं कि ये पितृपक्ष है, और 2 अक्टूबर को जब ये समाप्त होगा तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत पितृपक्ष की शुरुआत का प्रतीक है, और अमावस्या तिथि नया चंद्रमा का समापन पितृपक्ष के अंत का प्रतीक है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये पितृपक्ष का महत्व क्या है। पितृपक्ष के दौरान घर पर पितृ पूजा करना अपने पूर्वजों से जुड़ने का एक गहरा अर्थपूर्ण तरीका है। आप अपने घर में एक पवित्र स्थान स्थापित कर सकते हैं जहां आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और जो आप प्रसाद के लिए जो चीज़ें एकत्र कर सकते हैं वो सब एकत्र करके अपने पूर्वजों को कृष्ण प्रसाद चढ़ाएं। वैदिक पूजा में आमतौर पर मंत्रों का उच्चारण करना और अपने परिवार की भलाई के लिए आशीर्वाद मांगना शामिल होता है। भक्ति के लिए भोजन, जल और अन्य वस्तुएं चढ़ाना न भूलें। अब पितृपक्ष के दौरान आप कौन सा अनुष्ठान से करते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान अनुष्ठान में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं। तर्पण के लिए पितरों को काले तिल मिला जल अर्पित करना, पिंडदान तिल और जौ के आटे के साथ चावल के गोले पिंडदान अर्पित करना, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों को भोजन कराने की विशेष परंपरा है। और ये है हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, वो किसी भी देश में हों, कहीं भी उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया हो,
सबको इस बात की जानकारी है कि पितृपक्ष के दौरान हमें इस तरीके का कार्यक्रम पितरों के लिए करना है। तो इससे लाभ क्या है? एक तरफ आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, तो उनके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपने भाग्योदय के लिए और अपने पितृदोष के लिए अगर इस कार्यक्रम को आप करते हैं पूरी सद्भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपको इन सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा और जो आपको पितृदोष है उससे आपको मुक्ति